केशव फ्लाइट से उतरा था और उतरते ही सीधे शमशान घाट पहुंचा। शमशान घाट पर पहुंचते ही उसने सबसे पहले कपिल जी को ढूंढा था और कपिल जी उसको मिल गए थे। वहां के कर्मचारियों के हेड थे कपिल जी। शमशान घाट में पहुंचते ही उसने कहा था, कपिल जी मेरी 6 बजे की फ्लाइट है, मेरी कल बहुत ज़रूरी मीटिंग है, मुझे कल वहाँ जाना है, तो प्लीज़ आप थोड़ा जल्दी करा दीजिए। कपिल जी ये सुनकर थोड़ा सा चौंके थे, लेकिन उन्हें पता था यहाँ ज़्यादातर वही लोग आते हैं जिनके रिश्ते यहाँ आकर ख़त्म ही हो जाते हैं, लेकिन ऐसा रिश्ता कि 10 मिनट अपनी माँ को भी ना दे पा रहे थे। उन्होंने कहा, ठीक है सर, सारा इंतजाम पहले से ही हो चुका है, लकड़ियाँ सज चुकी हैं, पंडित जी आ चुके हैं, इनको अंतिम संस्कार करा दिया गया है, सिर्फ मुख अग्नि को आपको देना है, सारी तैयारियां मुकम्मल हैं। तो जैसे ही उन्होंने कहा था, उसके बाद उन्होंने कहा था कि आप ऐसे करना कि इनके फूलों को, इनकी अस्थियों को भी आप ही प्रवाहित कर देना, मुझे तो इतना टाइम नहीं है कि मैं दोबारा यहाँ वापस आ सकूँ। ये सुनकर कपिल जी थोड़े से तो चौंक गए थे, लेकिन फिर उन्होंने कहा था, ठीक है सर, जैसा आप चाहें वैसा हो जाएगा। और फ़ोन निकालकर केशव जी ने कहा था, तो मुझे बता दीजिए इसकी पेमेंट कितनी होगी, क्या 50,000 या 1 लाख? कपिल ने कहा था, नहीं सर, पेमेंट तो इनकी हो चुकी है। किसने दी? क्या मेरे मामा ने दी या मेरे चाचा ने दी? कौन से रिश्तेदार ने पेमेंट पहले ही कर दी है? तो कपिल जी ने कहा था, नहीं, आपकी माता जी कई साल पहले आई थी और उन्होंने आकर कहा था, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं अपने अंतिम संस्कार का पैसा पहले ही जमा करा दूं? तो हमने उन्हें हाँ कर दिया था और उन्होंने कहा था, मेरा बेटा हर समय मीटिंग में रहता है, उसके पास टाइम नहीं है, पता नहीं वो उस दिन भी आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। कपिल जी, मैं आपको सारा भार सौंप कर जा रही हूँ, आप इसको अच्छे से निभा दीजिए। और एक छोटी सी चिट्ठी भी वो आपके नाम छोड़कर गई थी, जो हमने बड़े संभाल कर रखी है, क्योंकि ऐसा आज तक लाइफ में नहीं हुआ था। उन्होंने एक कागज का टुकड़ा भी दे दिया था केशव को। केशव ने जैसे ही खोलकर पढ़ा, लिखा था, बेटा जिस दिन तुम आओगे ना, हो सकता है तुम मुझे मिलो या ना मिलो, लेकिन अपनी मीटिंग को मेरे लिए कैंसिल मत करना, वापस चले जाना, क्योंकि वहां तुम्हारी पत्नी तुम्हारा इंतजार कर रही है और तुम्हारा बेटा तुम्हारा इंतजार करना है। याद रखना, वो तुम्हारा बेटा है, मेरा बेटा तो बेटी में बिजी रहता है। और ये कहकर मैं आज आपको अपने कर्तव्य से भी मुक्त करती हूँ। उन्होंने जैसी चिट्ठी पढ़ी थी, घुटनों के बल बैठकर रो पड़े थे कि ये मैंने जीवन में क्या कमाया, मैंने क्या कमाया था और क्या खो दिया था। मैंने अपनी ही माँ को खो दिया था, मैंने अपनी ही माँ के लिए एक समय नहीं निकाला था। जीवन का वो अंतिम सबक भी मेरी माँ मुझे पढ़ाकर चली गई थी। केशव जी घुटनों के बल बैठकर फूट फूट कर रोए थे।